जय श्री कृष्णा दोस्तों। आजकल हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है, तो आज कथा में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह होने जा रहा है। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखेगा, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है आज। तो दोस्तों रुक्मणी कौन थी? रुक्मणी लक्ष्मी का ही स्वरूप है और जो मनी मन श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रेम करती थी। और उनके जो भाई हैं रुक्मी, वो ये नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह हो, क्योंकि जो रुक्मी होते हैं वो कंस के मित्र होते हैं। तो कंस का वध जब श्री कृष्ण भगवान करते हैं, तो इसकी वजह से रुक्मी नहीं चाहता कि उसकी बहन का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण कर लेते हैं और उसके बाद उनके साथ विवाह कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो ख़ास है, और एक कमेंट करके जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और आपको रास्ते चलते हुए मैं मौसम भी दिखाने वाली हूँ कि बाहर किस तरह का मौसम हो रखा है। तो चलिए दोस्तों चलते पंडाल में और आज के कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों पंडाल में चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर से पहुँच चुके हैं भागवत कथा में। प्रवेश द्वार और भागवत कथा शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप है, 4 बजे का टाइम है। ये देखिए मैं अंदर जाके बता रही थी, लेकिन ये देखिए सूर्य देवता भी बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं और प्रवेश करने वाली अंदर। हमारे हम जीवित हैं या नहीं, ये देखने के लिए उसने अपने दूत को भेजा होगा। इतनी चर्चा हो रही, उत्तर ये है, लेकिन ये कृष्ण का है तो फिर ये कौन है? दूसरी बोली लगता है कि कोई कृष्ण का रूप है, कोई कृष्ण का सखा है। सभी ने उद्धव जी को घेर लिया। उद्धव जी से बोली, शायद हमें ऐसे लगता है तुम अच्युत के द्वारा भेजेंगे उसे। हेलो, अरे तुम तो आगे इधर है। यदुवंशियों के उस यदुनाथ के द्वारा भेजेंगे कोई दूत। अरे आगे कौन? और तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें लगता है तुम्हें उसने इसलिए भेजा होगा कि जाकर के देख के आओ वो जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो जीवित नहीं आ मरे। या एक कहती है कि वैसे तो अपने पूरे माँ बाप की कोई से याद नहीं आती, उनको छोड़ करके चला गया। लेकिन बड़े से बड़ा कोई भी लोहे की जंजीरों से बना हुआ उससे तो मुक्त हो सकता है, लेकिन प्रेम रूपी जो जंजीर होती है, जो मोह की जंजीर है, उस माया मोह की जंजीर से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। क्या पता अपने पूरे माँ बाप की याद आ गई, इसलिए इस दूत को यहाँ भेज कर देखने के लिए आज भेजा हो, जाकर के देख आओ कैसे हैं, कैसे इस प्रकार से उनका गोपी और उद्धव का आपस में संवाद हुआ है। और गोपियों ने उद्धव जी ने जब ज्ञान की चर्चा की, ज्ञान की से बताया कि भाई वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को तुम केवल कृष्ण में ही तुम मानते हो, वो तो सर्वत्र है, सब जगह अणु अणु कण कण में उसकी सत्ता व्याप्त है, और तुम उसे मन से निकाल दो, अपने मन से उसको निकाल दो। तो गोपियाँ कहती हैं अरे उद्धव, अगर हमारा 2-4 और मन होते तो हम उसको निकाल भी देते। जब हमारा एक मन है और वो मन हमारा कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है, तो उस मन को, जब हमारा मन कृष्ण के चरणों में लग गया, तो उसको हम आप कैसे निकाल देंगे? क्योंकि मन तो एक है ना। अब एक मन के और जगह कहाँ से हम उसको लगाएंगे? तुम कहते हो कि भाई अपने घर गृहस्थी देखो, अपने बच्चों का पालन
रतियों की सेवा करो, तो वहाँ मन लगाओ, उस कृष्ण से मन हटा दो। और उद्धव हमारे तो एक मन है, दो चार मन हमारे पास नहीं है। भूलो मन न भई दसही, एक हो तो गयो श्याम संग ओ आराधे। मन 10-20 नहीं है, मन तो एक है, और शाम के चरणों में मन लगा हुआ है। तो अब हम इसको फिर मन की इस प्रकार से बड़ा सुंदर वहाँ गोपी और उद्धव का संवाद हुआ। इतने में भौरा गुंजान करते हुए जो एक गोपी है, भागवत में नाम नहीं आया, पर वो गोपी राधा जी, उनके चरणों की डालिमा को देख करके उसे लगा ये कोई पुष्प है और इससे पराग लेना चाहिए, तो उस चरणों पे जाकर बैठ गया। गोपियों ने उस भ्रमर के माध्यम से यहाँ उद्धव से वार्तालाप की, और इसी को भागवत में भ्रमर गीत कहते हैं। गोपियाँ उस भंवरे से कहती हैं कि अरे तू काला काला है, और काला वो कृष्ण भी तो काला था। अब काले जितने होते हैं वो सब कपटी होते हैं, पर वो काला, वो जो काला है मन से भी काला था। और एक मेरा भी निकालना। तुम सब कपटी हो, हम समझ गए। मधुभक्तिता बंधो मांस कृष्ण सबत्या कचरडित समाना। तो मधुभक्तिता बंधो हे बंधो, एक कपटी के मित्र, तुम सब काले कपटी हो। कौन दीदी? और हम जानते हैं तू हमारे को चिढ़ाने के लिए यहाँ आया है। तेरे मूंछों पे वो भगवान के कंठ में जो माला होगी पुष्प की, उसका पराग लगा हुआ है, और उस पराग को तेरी मूंछों पर जो लगा हुआ है उसको दिखाने के लिए, हमको चिढ़ाने के लिए तू यहाँ आया है। वो भी कपटी है और वो भी कपटी है। मधुभक्तिता बंधो मांस कृष्ण सबत्या। हम समझ गए तो उस कपटी का मित्र है, इसलिए हे भौरे उस कृष्ण से जाकर के कह दे, अब हमें तुम्हारी याद नहीं आती, हमें तुम्हें अपने मन से निकाल दिया, और इस भूल में मत रहना गोपियां। इसलिए हम समझ गए कि तुम कपट व्यवहार करके हमसे कहा कि हम परसों आ जाएंगे, और परसों से कह करके परसों हो गई। अरे अगर नहीं आना था तो झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए था। इसलिए कहते हैं कि हमें आपस से कोई भी लेना देना नहीं, हमने तो उसे अपने मन से निकाल दिया है, लेकिन ये अपने शब्दों से कह रही है, लेकिन मन से वो नहीं कह रही, क्योंकि मन में तो नहीं है कौन, वो काला काला मुरली वाला ही समाया हुआ है। पर वो कहते हैं कि मधुभक्तिता बंधो मांस कृष्ण सबत्या कचबिरित समाला कुंकुमास्मस्रुभिर्हा महतो मधुमते स्तन्मानिन्ना प्रसादं विनम्रयस्य इतस्त्वदीपे। अरे हम जान गए कि वो कपटी है, उसने पूर्व में त्रेता में राम बनकर के आया, और राम बनकर के क्या किया, वृक्षों के नीचे छुप करके भाली को बाण मार दिया। अरे कौन नहीं जानता है वो कपटी है, उसने छुप करके मारा। वो तो राजा बलि को बौना बन करके गया और धोखे से छल दिया। इधर से जाना बाबू, इधर से जाना, वीडियो पे आ गया।
शोभा इधर से निकलना, ठीक है? बलिमती बलिमत्वा वेष्णय कांक्षय तदलम सत्सके दुष्टे दस्तथा वो तो चल जाए। हमेशा उसने चलने का काम किया है। जिसने उससे प्रेम किया उसको उसने चल दिया। क्या अपराध था बलि का? बलि ने तो तेरे लोगों की संपदा दे दी, लेकिन उसने उसको भी छल दिया। इसलिए वो कपटी है, वो छलिया है। तो तुम्हारे कपट में हम आने वाले नहीं। लेकिन उद्धव जी का जो आज ज्ञान था वह इन गोपियों के सामने गौण हो गया। क्योंकि उद्धव जी को अब तक लगता था कि ये क्या है, गंवार हैं, ये ग्वालिनियां अनपढ़ हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि त्रेता में भगवान राम ने इस प्रकार से बाली को मारा, बामन बन करके किस प्रकार से बलि को चला और पूर्व की सारी घटनाएं जब बताई, तो उद्धव को ज्ञान हो गया कि ये कोई साधारण नहीं है। वो तो त्रेता की बात नहीं पता है जो मुझको नहीं पता। अरे ये तो सब कुछ जानते हैं कि ये परमात्मा है, स्वयं भगवान है और भगवान की सारी लीलाओं का इनको ज्ञान है। अनपढ़ अज्ञानी गोपियां समझ रहा था, लेकिन ये तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो जब इस प्रकार से जान लिया तो सारा जो अहंकार है ज्ञान का आज चूर हो गया। अब उनका जो अभिमान है वो चूर हुआ और गोपियों ने यहाँ उद्धव से कहा, उद्धव जो प्रेम करता है ना भगवान से, जो भक्त होता है वो भगवान से प्रेम करने वाला भक्त ही इस बात को जान पाता है। जो कि ज्ञान कभी भी भगवान के तत्व को नहीं जान पाता। क्योंकि जब तक अज्ञान रहता है जीव के भीतर कि मैं इतना बड़ा पहलवान, मैं इतना बड़ा धनवान, मैं इतना बड़ा ज्ञानवान, ये मैं जीव को पतन की ओर ले जाता है। और जब भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करके जीव नतमस्तक हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और हमेशा ज्ञानी जो होगा वो नमन्ते फलिनो वृक्षा नमन्ते मुनिनो जना शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य नमन्ते कदाचन। जो फलदार वृक्ष होता है, जिसके जीवन में फल होता है, जिसके भीतर ज्ञान होता है, वो हमेशा नम्र होता है। और जो चले जाए, जो आधा ज्ञान पढ़ने का स्वभाव रखता है और उसके भीतर ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके भीतर क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है। जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना शांत होगा, उतना सरल होगा, और जो जितना बड़ा अज्ञानी होगा उतना वो उत्सिंकर होगा। तो ये लक्षण होता है। इसलिए कहा नमन्ते फलिनो वृक्ष। आपने देखा होगा फलदार वृक्ष क्या हो जाता है, जब फल आते हैं तो गुणवत्ता आ गई तो झुक जाता है। और नमन्ते गुणिनो जनः, और जो गुणवानी व्यक्त होते हैं, जिनमें गुण होगा, जो ज्ञानी है वो हमेशा दूसरों का सम्मान करना जानते हैं। और शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य न नमन्ते कदाचन। जो सूखा पेड़ होता है, सूखी डाली देखना वो टूटना पसंद करेगा पर झुकना पसंद नहीं करता है। और जो मूर्ख होता है वो भी इसी प्रकार से। तो यहाँ ये गोपियां कहते हैं कि भक्तों की बात है, तुम नहीं समझ पाओगे, ये तो प्रेम की बातें है परमात्मा के चरणों में, जो भगवान के चरणों में नवदा भक्ति के लक्षण बताए थे। कोई भी भक्ति अपने जीवन में हम अगर धारण करें, तेरे बस की नहीं है,
भक्त्या दोष भगवान गज रूप पाया। केवल भक्ति की, और भक्ति जीवन में जब आ जाती है तो अगर व्यक्ति अज्ञानी भी है, उसके भीतर कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान से जो जुड़ गया उसका कल्याण हुआ है। इसलिए जीवन में ज्ञान आ जाए अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के भीतर अभिमान भी आ जाता है, तो अभिमान अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम धनवान हैं, अगर हम पद सम्मान हो रहा है, जहाँ भी जिस भी स्तर पर हम हैं, जहाँ भी सबलना है, वो सब भगवान की कृपा से हमको मिला है। और भगवान की ही कृपा से हम कुछ नहीं है, उस परमात्मा की ही कृपा से हमें सब प्राप्त हो रहा है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर के होते हैं सारे, यहाँ सर के होते हैं सारे। प्रभु की भक्ति सस्ती नहीं है, प्रभु की भक्ति सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। उनकी पूजा में सुने दो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। उनकी पूजा में सुनते और जो संसार का विषय हो गए, पद प्रतिष्ठा उसका नशा है, उसमें हम डूबे हुए हैं। वो असलियत है, मस्ती नहीं है। हम समझते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया, तो हम ये संसार का सुख पाने के लिए जाने कितना प्रयत्न हम करते हैं, पर ये सुख नहीं है। कहते हैं जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की।
से हो तो वही रसिका बसो मिल गोकुल गाँव की द्वार। जो पशु हो तो वहाँ बस मेरो चरो चित नंद की धेनु मजार। आहन हो तो वही गिरिवर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर का। पुरंदर नाम इंद्र का। जो खग हो तो बसेरो करो मिलिका विंदी कूल की डाल। हे प्रभु, मुझे जब भी अगर अगला जन्म मिले तो मुझे ब्रज में निवास देना। ये वहाँ की जो गोपियाँ हैं उनकी दशा को देख करके आज उद्धव को भी ज्ञान हो गया। जो अभिमान था वो अभिमान चूर हो गया और अब लौट करके भगवान के पास आए। भगवान से कहते हैं कि तुम बड़े निष्ठुर हो। अरे उन गोपियों के पास दर्शन करने के लिए भगवान ने कहा, अरे उद्धव तुम्हारी तो भाषा की बदल, तुम तत्व की बात करने वाले आज प्रेमियों की बात भाषा बोल रहे हो। बोले हमसे बात मत करो, तुम बड़े निष्ठुर हो। अरे वो ब्रज की जो गोपियां हैं आपसे जितना प्रेम करती हैं और आप उनको एक बार भी दर्शन देने नहीं। भगवान ने तुरंत उद्धव जी को गले से लगाया, अंक पास में बढ़ गया। हे उद्धव, मैं यही तो चाहता था, तेरे जीवन में भक्ति का पुल लगाना चाहता था। आज भक्ति तेरे जीवन में आ गई, आपको पूर्ण रूप से मेरा सखा बन गया। इस प्रकार से भगवान ने आज जो उद्धव का ज्ञान था, अज्ञान आज दूर हुआ। ज्ञान का जो अभिमान था उसको नष्ट कर दिया। इधर भगवान अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि अब भगवान का विवाह का सुंदर समय आया। तो भगवान एक भगवान है और रुक्मिणी जो है भगवान से मन ही मन प्रेम करती है। अभी भगवान को उसने देखा नहीं है, केवल भगवान के गुणों के बारे में सुना है। जैसे होता है ना, हम किसी के गुणों के बारे में जब सुनते हैं तो उसके गुणों से प्रभावित होकर के उसमें अपना मन उसके गुणों के उसके स्वभाव के कारण हमारा मन उसमें खिंच जाता है। तो आज रुक्मिणी ने जब नारद जी आज संतों से भगवान के बारे में सुना, भगवान के जब गुणों के बारे में सुना, तो इधर वो मन ही मन भगवान की प्रार्थना करती है कि आप कब मुझे पति रूप में प्राप्त होंगे। तो वो भगवान के चरणों में मन लगा करके भगवान के चरणों का ही ध्यान करती है। इधर भगवान मथुरा में सकुशलता से अपना राजपाट देख रहे हैं, लेकिन इधर जो जरासंध है, जरासंध भगवान पर क्रोधित है, क्योंकि उसकी जो पुत्रियां हैं अस्ति और प्राप्ति, वो कंस की पत्नियां हैं और कंस को भगवान ने मार दिया। इस कारण से जरासंध भगवान का बैरी बना है, प्रतिशोध लेना चाहता है भगवान से। इसलिए इसने भगवान पर 17 बार आक्रमण किया। तो जितनी भी बार भगवान पर ये आक्रमण करता, परास्त होकर के इसको भागना पड़ता। तो इधर जरासंध ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया, सुंदर अनुष्ठान का आयोजन किया। कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस समय मैं आपको यज्ञ में आमंत्रित करता हूँ, आप मेरी विजय के लिए यज्ञ कीजिए। अगर मेरी इस समय विजय हुई तो
मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा और आपका मैं भक्त बन जाऊंगा। जीवन पर्यंत ब्राह्मण ही मेरा सर्वश्रेष्ठ पूज्य होगा, इसलिए मैं जीवन पर्यंत। लेकिन अगर मेरी विजय नहीं हुई तो देखना मैं आपको दंड दूंगा। इस प्रकार से ब्राह्मणों से कहा और चल पड़ा युद्ध के। इधर भगवान तो ब्राह्मण प्रिय है, भगवान को लगा अगर इस बार मैं जीत गया तो ब्राह्मणों की महिमा जो है वो धूमिल हो जाएगी और ब्राह्मण मेरे प्रिय हैं, इसलिए ब्राह्मणों की महिमा बनी रही। इसलिए भगवान आज जब अब की बात युद्ध करने के लिए जरासंध आया, इधर से देवर्षि नारद ने कालयवन को प्रेरित किया, कालयवन भी लड़ने के लिए आया। तो भगवान ने जरासंध को भी आते हुए देखा, कालयवन को भी आते हुए देखा, तो भगवान ने किसी से युद्ध नहीं किया। अस्त्र शस्त्र त्याग करके भगवान भागने लगे और कालयवन ने जब भगवान को भागते हुए देखा तो भगवान उसको भगाते भगाते एक गुफा में ले गए। उस गुफा में एक मुचकुंद नाम की ऋषि थी। ये मुचकुंद इन्होंने भगवान जो देवताओं देवासुर संग्राम हुआ था उसमें देवताओं के पक्ष से युद्ध किया था और जब ये विजय श्री प्राप्त कर लिए तब देवताओं से वरदान प्राप्त किया था कि मुझे देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहते हैं? बोले कि मुझे सोना है, मुझे विश्राम करना है, लेकिन कोई मुझे असमय उठाएगा तो वो भस्म हो जाएगा, इसी वरदान चाहिए। तो देवताओं ने मुचकुंद ऋषि को ये वरदान दिया। तो मुचकुंद जी महाराज एक गुफा में सोए हुए थे, भगवान ये बात जानते थे। तो भगवान ने क्या किया, जो अपना पीताम्बर है वो मुचकुंद ऋषि के ऊपर उड़ा दिया और ये कालयवन भागते भागते उस गुफा में आया। उसको लगा कि कृष्ण यहाँ छुपा हुआ है और कहता है, अरे कृष्ण तुम जहाँ भी हो हमारे सामने आ जाओ। लेकिन भगवान तो छुपे हैं। अब जब मुचकुंद जी के ऊपर इसने पीला जो भगवान का पीताम्बर है वो देखा, इसको लगा यही कृष्ण है और तुरंत पाद प्रहार किया। अरे उठ, मैंने तुझे देख लिया। जब बहुत इस प्रकार से उसने मुचकुंद ऋषि पर पाद प्रहार किया, जब चरणों से वार किया तो मुचकुंद ऋषि जो निद्रा थी वो भंग हुई और तुरंत जैसे ही उनके नेत्र खुले, उनके नेत्र की दृष्टि के मार्ग पर जब वो कालयवन था तो वो वही भस्मीभूत हो गया। तो भगवान ने उसको भस्म कर दिया। मुचकुंद ऋषि ने भगवान के दर्शन किए तो भगवान ने मुचकुंद ऋषि को भक्ति का वरदान दिया। इधर जरासंध को लगा कि अब कृष्ण भाग रहा है, ये हमसे लड़ना नहीं चाहता। तो प्रवर्षण नाम के पर्वत